हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिप्लस पर। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। मित्रों, जैसे कि हमने आपको हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह को लेकर क्लास 2 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के विषय में पूरी डिटेल वाइज आपको जानकारी दी थी। सब इसके विषय में, हिंदी के स्वर वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, हमने आपको डिटेल वाइज सब समझाया था। आज उसी हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह को लेकर हम आपके सामने पहला प्रैक्टिस सेट लाए हैं और मैं समझता हूं कि यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए आप जितने भी हमने पिछले वीडियो किए उस पर आप गहन अध्ययन करें और प्रैक्टिस सेट का आनंद लें। आओ चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 पर। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन है मित्रों कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो बात करते हैं यहां पर सा और हा, ता था दा धा, टा ठा डा ढा और चा छा जा और झा। तो इसमें ऊष्म व्यंजन को लेकर बात करते हैं। तो मित्रों, इसमें ऊष्म व्यंजन सा और हा है ये। ठीक, अगर बात करते हैं ता था दा धा, तो ये हमारे जो ता वर्ग के अंतर्गत ता था दा धा और टा वर्ग के अंतर्गत टा ठा डा ढा और चा वर्ग के अंदर चा छा जा झा आते हैं। जैसे कि हमारा ये हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। इसके अंतर्गत बाकी के जैसे ता वर्ग है तो ता वर्ग के अंतर्गत ये चारों आते हैं। और अगर टा वर्ग की बात करते हैं तो टा वर्ग में ये आते हैं और चा वर्ग की बात करते हैं तो चा वर्ग में ये आते हैं। इसलिए यहां पर हमारा ऊष्म व्यंजन को लेकर बात करते हैं तो हम ऊष्म व्यंजन सा और हा, ये 4 होते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मित्रों, यहां पर बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर। जैसे कि हिंदी में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से इसमें अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंत्यस्थ व्यंजन मित्रों हमारे 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। अगर इस अंत्यस्थ व्यंजन पर बात करते हैं तो या, रा, ला, वा। अगर इस क्रम में हम बात करेंगे आपसे तो इसमें से देखें वा, तो हमारा अंत्यस्थ व्यंजन क्या है, वा। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर हम आपको हम इससे आपको अवगत कराते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको कहते हैं। अब इसमें से क्या कहते हैं ये देखें आप, संज्ञा, स्वर, व्यंजन के विसर्ग। मित्रों, जिनका उच्चारण अगर स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्वर कहते हैं। और मित्रों, आप जानते हैं कि स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आ गए, आपको चौथे क्वेश्चन के विषय में बताते हैं। मित्रों, चौथा क्वेश्चन है कि जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है वे हैं। अब क्या कहलाते हैं जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है, उसको हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं कि निर्नुनासिक कहते हैं। तो मित्रों,
जिस वर्ण की ध्वनि मुख से निकलती है उसको हम निर्नुनासिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे मित्रों, आप, अपना, घर आदि। और मित्रों अनुनासिक की बात करते हैं तो अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनकी ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है, उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, आंगन आदि। तो मित्रों अगर यहां पर हम बात करते हैं तो जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मित्रों यहां पर बात करते हैं पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा और भा व्यंजन होते हैं। दंत, ओष्ठ, तालव क्या कंठ। अब इसमें मित्रों हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि दंत जो दांत से रिलेटेड हो, ओष्ठ जो होठों से, और तालव मुंह के भीतर की छत का छत। ठीक, और कंठ, कंठ ये गले से कोई ध्वनि निकलती है। तो इसमें अगर बात करते हैं तो पा, फा, बा, भा और मा, तो इसको इन वर्णों से हमारे होंठ, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ टच होता है। तो इससे ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? ओष्ठ व्यंजन। ये आपकी खुद की एक्टिविटीज से आप निकाल सकते हैं आप इसको। जैसे कि आप पढ़ेंगे और पढ़ के आपकी को इसका के बारे में पता लग जाएगा कि किस तरह से हम निकालते हैं इसको। जैसे कि आप देखो पा तो ऊपर और नीचे का होंठ टच होता है। पा, फा, बा, भा। ठीक, इसी तरह से। और बाकी का कंठ है जो कंठ से कोई बात निकलती है, जैसे का, खा, गा, घा। तालब जो तालु को टच करते हुए हो, और इसी तरह से दंत तो जो दांत से संबंधित हो। तो इसका उत्तर हमारा ओष्ठ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मित्रों यहां पर बात होती है निम्न में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, जो दांत को टच ना करता हो। तो ऐसा कौन सा वर्ण है? तो इसमें या वर्ण है। जैसे अगर ता वर्ग की बात करते हैं तो ता, हमारा जीभ दांत से टच होती है। ता, दा, ला। लेकिन या एक ऐसा वर्ण है जो हमारे दांत को टच नहीं करता है। अर्थात इनमें से कौन सा वर्ण जो नहीं है? तो उसमें से या वर्ण नहीं है जो दंत नहीं है। इसी क्रम में हम मित्रों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7। अब मित्रों जैसे कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? बात करते हैं टा वर्ग को लेकर। मित्रों जैसे कि हमारे वर्ग होते हैं, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर यहां पर बात होती है टा वर्ग को लेकर, तो टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, इसको लिखते हैं हम। तो ये फिर अपने अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसको आप दोहराएं और से फिर इसका पता लगाएं कि कौन सा है। अब जैसे कि का वर्ग की बात करते हैं तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कंठ से निकलते हैं। का वर्ग में किससे निकलते हैं? कंठ से। अगर बात करते हैं बेटा चा वर्ग की, तो चा, छा, जा, झा, ये हमारा किसको होता है? ये तालब को टच करते हैं। और इसी क्रम में अगर बात करते हैं हम टा वर्ग की, तो टा, ठा,
डा, ढा, तो ये हमारा टावर किस में आता है, यानी मूर्धन्य में आता है। किस में आता है, मूर्धन्य में। तो इसका में हमारी जीभ का जो अगला भाग है वो थोड़ा सा मुड़ता है। ठीक है, इसमें हम पहचान करते हैं कि टा वर्ग हमारा उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है। क्या है, मूर्धन्य। और दंत की बात करते हैं, जो जो वर्ण दांत को टच करते हैं वो दंत कहलाते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर होता है मूर्धन्य। ठीक है मित्रों, अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ण तालिका के अनुसार, अगर वर्ण तालिका के अनुसार बात करते हैं तो दीर्घ, ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या है। तो ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, स्वर कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, स्वर कहलाते हैं। अब देखें आप, इसमें व्यंजन नहीं है, मात्रा नहीं होगा, या विसर्ग होगा, स्वर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है। हमने आपको बार बार हर क्वेश्चन में बता रहे हैं कि आप अपने अंदर की एक्टिविटीज से ये चीज पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण किसको इंडिकेट करता है। अब जैसे कि ओष्ठ वर्ण की बात करते हैं मित्रों, तो ओष्ठ वर्ण में हमारा कौन सा वर्ण आता है। अगर आ की बात करते हैं तो आह, तो हमारी ध्वनि कहां से निकलती है बेटा, कंठ से। आह, फिर कंठ से। इसी तरह से हम अपनी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे ओष्ठ वर्ण पर बात करते हैं तो ऊ, ये तो हमारा ओंठों का जो स्ट्रक्चर है वो हमको इनको यह इंडिकेट करता है कि ऊ ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी क्रम में मित्रों आगे हम 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इसमें हम देखते हैं कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसमें हल्की आवाज में वायु निकले। ठीक है, तो मुंह के अंदर से वायु हल्की आवाज में निकले, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो खा, गा, घा और डा, इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। इस पर हम आपको बताते हैं अभी। तो अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके अंतर्गत जैसे क, च, ट, त और पा, ये 5 हमारे वर्ग हैं। और इस वर्ग के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो का वर्ग में हमारे, का वर्ग में का, खा, गा, घा, इस तरह से अंगाम। ठीक, अगर हम इसको देखते हैं तो यहां पर अगर बात की जाए मित्रों, तो हमारा देखो कौन सा वाला वर्ण यहां पर टच होता है, पहला, तीसरा के पांचवा। ठीक है, तो जैसे कि हम आपसे बात करते हैं, ये कावर के अंतर्गत देखो गा, कावर के अंतर्गत गा, ये तो गा पहला, दूसरा और तीसरा, ये देखें आप तीसरे नंबर पर है। तो इसमें खा की बात करते हैं तो खा दूसरे नंबर पर है। अगर घा की बात करते हैं तो घा चौथे नंबर पर है। और ठा की बात करते हैं तो टा वर्ग के अंतर्गत ये दूसरे नंबर पर है, टा और ठा। तो लेकिन हम इस स्ट्रक्चर से चलते हैं 1, 3, 5, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है। तो इसको हम अगर देखते हैं तो बेटा यहां पर हमारा तीसरा आता है। तीसरा, तो तीसरा इसमें का वर्ग के अंतर्गत गा होता है, तो यहां आंसर हमारा गा होगा। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह हम आपके सामने और भी प्रैक्टिस सेट लगातार लाते रहेंगे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। यानी एक से अधिक वर्णों
के मेल को क्या कहा जाता है, जिसमें एक से ज्यादा वर्ण हो उनका मेल क्या कहलाता है मित्रों। तो बात करते हैं कुछ ऑप्शन को लेकर, अक्षर, स्वर, व्यंजन के अनुस्वार। अगर एक से ज्यादा वर्णों कहते हैं तो उसको एक से ज्यादा वर्ण, इसको व्यंजन को कहते हैं हम। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है मित्रों, अक्षर आप जानते हो किसके कहते हैं, स्वर के विषय में हमने आपको बताया, अनुस्वार के विषय में हमने आपको बता चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किस से होता है, से होता है। ठीक है मित्रों, ई, चा, छा, झा का उच्चारण किससे होता है। फिर आप एक बार अपने अंदर की एक्टिविटीज को दोहराएं और देखें कि कौन सा वर्ण हमारा इसको इंडिकेट करता है। ठीक है मित्रों, आप देखना, जैसे कि ई, चा, छा, जा, झा। ठीक, कंठ से आप जानते हैं का, खा, गा, घा आता है, ये नहीं होगा। मूर्धन जो हमारी जीभ का, अगली जीभ का भाग, वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा होता है, इस तरह से आगे हमारे तालू को हल्का सा टच करता है। और इसी प्रकार से अगर ओष्ठ है तो ओष्ठ की एक्टिविटीज आपको आपने बताया था, ऊ, यानी इस तरह से ये होता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं मित्रों, तो क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 3 में तालब, जैसे कि चा, ई, चा, छा, जा, झा, अंगा, हमारी जीभ जो हमारी तालू से टच होती है, किससे टच होती है, तालू से। एक बार आप लोग करके देखें इस चीज को, तो आपको खुद ब खुद स्वतः ज्ञान हो जाएगा इसका कि ये वर्ण जो है किस चीज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि चा, छा, जा, झा, अंगा, तालब। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहा जाता है मित्रों। अब मैं आपको पहले इसमें अभी बताया था कि या, रा, ला, वा व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष् व्यंजन, क्या कोई नहीं इनमें से। तो हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन को लेकर। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि हमारे का वर्ग से लेकर का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ङा, टा, ठा, डा, डा, ङा, ता, था, दा, दा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, और अगर बात करते हैं मित्रों अंत्यस्थ व्यंजन को लेकर, तो हमने ये पूछा या, रा, लावा क्या, तो अंत्यस्थ व्यंजन ही या, रा, लावा कहलाते हैं। या, रा, ला और वा अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगर ऊष् व्यंजन की बात करते हैं तो मित्रों शा, शा, शा और हा, ये ऊष् व्यंजन है। तो इसमें हमारा आंसर नंबर 2 यानी अंत्यस्थ व्यंजन ही है, ये कहलाएंगे। ठीक है मित्रों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं मित्रों। अगर हम वर्ण लिपि की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में स्वर तो हमारे होते हैं, मूल स्वर हमारे कितने, 11 मूल स्वर हमारे 11 होते हैं। अगर व्यंजन की बात करते हैं हम, यहां पर व्यंजन, मूल व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33। अगर कुल व्यंजनों की बात करते हैं मित्रों, यहां लिखा है कुल वर्ण, यानी कुल व्यंजनों की बात करते हैं तो कुल व्यंजन 41। तो इस तरह मित्रों क्वेश्चन को देखें आप, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, तो कुल वर्ण लिपियां में 11 स्वर और कुल व्यंजन अगर देखा जाए तो 41, तो ये 52। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 52 नहीं 52। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिए। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमने अपना पहले वीडियो डाले थे क्लास 1 को लेकर, क्लास 2 में
क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें हमने आपको पूरी वर्णमाला और विराम चिन्हों से अवगत कराया था। और मित्रों, आपने अगर उसका गहन अध्ययन किया होगा तो हम ये मानते हैं कि आप इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और हर क्वेश्चन आप सही तरीके से लगाएंगे। इसलिए मित्रों, जो हम वीडियो डालें उस पर आप गहन अध्ययन करें, उसको देखें, फिर उसके बाद में अपना प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाएं। और ये एग्जाम आपके हर एक दृष्टि में, हर एक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप हमारे पहले प्रैक्टिस सेट का आज आनंद उठाएं और लगातार हमसे जुड़े रहें। ठीक है, बात करते हैं हम 15वें क्वेश्चन की। अनुस्वार किसका कार्य करता है? मित्रों, बात करते हैं अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार हमारा पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का कार्य, अनुसार का कार्य है पंचम वर्ण को व्यक्त करना। ठीक है मित्रों, और फिर इसी क्रम में हम आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। स्पर्श व्यंजन, कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि हैं। अब इसमें से आपको देखना है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पर का, खा, का, गा, खा और घा। अगर मित्रों हम बात करते हैं कंठ को लेकर, तो आप सब जानते हैं कि कंठ क्या, स्पर्श व्यंजन को लेकर स्पर्श व्यंजन क्या है, कंठ क्या है, कंठ और ध्वनि और अघोष और महाप्राण क्या है, ये हमने आपको पहले सब कुछ समझाया था। अब आप दोबारा से समझें। फिर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत मैंने फिर बताया था कि यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक जितने भी सब होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कंठ व्यंजन के अंतर्गत हमने बताया था का, खा, गा, घा सब होते हैं। और अघोष क्या होता है ये भी हमने आपको पहले बताया था कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यानी हमारे क्या आता है मित्रों, अघोष के अंतर्गत आता है। और अगर महाप्राण की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा और चौथा। तो अगर यहां इन सबको अगर विचार विमर्श करते हुए हम बात करते हैं तो हमारा इसमें से आंसर क्या आता है, यानी का वर्ग के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा आंसर आएगा का, खा। ये सब खा है। क्या है? खा। दूसरा जैसे का और खा, गा और घा। अगर यहां बात करते हैं मित्रों हम तो ये हमारा आता है खा। ठीक है। और अगर का वर्ग के अंतर्गत हमने अघोष पर बात करते हैं तो इसमें का और खा, यहां पर भी मित्रों यही वाले टच होता है। तो इसमें हमारा खा वर्ग जो है, खा वर्ण जो स्पर्श व्यंजन, कंठ, ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आने वाला वर्ण है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। हमने आपको फिर बताया था मित्रों अभी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। अगर यहां बात करते हैं फिर अपना वर्ण को लेकर तो हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर यहां पर महाप्राण के लेकर बात करते हैं तो हमारा दूसरा और चौथा आता है। तो दूसरे में का वर्ग में अगर देखेंगे का, खा, चा, छा और टा और ठा, टा और ठा, खा, छा और
था, ये देखें आप, और इसमें से ऑप्शन को देखें, इनमें से ऑप्शन का कोई सा ऐसा वो नहीं है वर्ण जो इससे टच होता हो। इसका ओनली पहला वाला है जो खा, खा, छा और छा और ठा और ठा, ये इसको इंडिकेट करता। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग ये पहला वाला होगा। ठीक है मित्रों, आप हम फिर बार बार कहते हैं कि आपने जितना भी हमने अपना क्वेश्चन वो जितने पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, क्लास 2 में जितना बताया है, और इसको अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर लें तो इसको समझने में आपको किसी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से अपने क्वेश्चन को कर ले जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे। और अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? यहां बात करते हैं मित्रों दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आ, ये दीर्घ स्वर है, ई ये भी, और ऊ, इसमें हमारा केवल ओ है जो हमारा मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता मित्रों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो हमने आपको बताया कि जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके अंतर्गत अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 स्वर आते हैं मित्रों। तो हमारा इसमें आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मित्रों अग्र स्वर को लेकर, तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ई और ए और हमारा बड़ी ए, ये आते हैं। अगर मध्य स्वर की बात करते हैं तो मध्य स्वर के अंतर्गत आ। अगर पश्च स्वर की बात करते हैं हम तो इसके अंतर्गत बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ और मित्रों ओ, ओ ये। ठीक मित्रों, ये आते हैं। एक बार दोबारा से अपना बात को रिपीट करते हैं कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। इसके अंतर्गत अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत ई, ए और मध्य स्वर के अंतर्गत आ और पश्च स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, ऊ, ओ और ये। ठीक मित्रों, हम आज के प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है मित्रों, इस पर हमें आपको विचार विमर्श करना है कि और उसको बताना है कि कौन सा निम्न में से